friends, welcome back. Today I'll tell you some modern English words which will make your English more impressive and it will add to the beauty of your eloquence. If you will use these modern English words, your speaking will be more effective. Okay, so let's start. Number one, obnoxious. Obnoxious मीन्स होता है घृणित, या इसका सिमिलर वर्ड है हेटफुल। इसको हम अगर एग्जाम्पल में यूज करें तो हम कह सकते हैं some teenagers wears obnoxious dresses these days and they become the laughing stock among society. Okay, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि आजकल टीनेजर्स ऐसे ड्रेसेस पहनते हैं और वो सोसाइटी में हंसी का पात्र बन जाते हैं। ओके, सेकंड में पहुंचते हैं। मैलिशियस। मैलिशियस कहते हैं शरारती को। इसका सिमिलर वर्ड है मिस्चीवियस। इसको हम एग्जाम्पल में समझते हैं। किशोर कुमार हु वाज द सिंगर, ही वाज वेरी मैलिशियस सिंगर। whenever he sings a song, he perform mischiefs with their colleagues. Okay, इसका हिंदी में समझा देता हूं कि जो सिंगर थे किशोर कुमार, वो अपने साथियों के साथ हमेशा शरारतपूर्ण व्यवहार करते थे। थर्ड पर आ जाते हैं, विवेशियस। विवेशियस का हिंदी मीनिंग होता है जिंदा दिल। इसका सिमिलर वर्ड है वाइब्रेंट। इसको हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। अमिताभ बच्चन हु इज द बॉलीवुड एक्टर, he is still a vibrant or vivacious person because he is still working at the age of 77. Okay, understand? Next, superfluous. Superfluous कहते हैं अत्यधिक। इसका सिमिलर वर्ड है excessive. इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। This cream will root out your excessive hairs फ्रॉम द बॉडी। ये क्रीम आपकी बॉडी से अत्यधिक जो बाल हैं, अनावश्यक जो बाल हैं, उनको हटा देगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेलीफ्लुअस। मेलीफ्लुअस का मतलब होता है मधुर। इसका सिमिलर वर्ड है मेलोडियस। मेलोडियस मीन्स भी मधुर होता है। इसको हम इस एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। सिंगर श्रेया घोषाल हैज अ मेलीफ्लुअस वॉइस। इफ whenever she sings, the audience cannot stop themselves from dancing. Understand? इसका हिंदी में बता देता हूं। जब श्रेया घोषाल गाना गाती हैं तो सुनने वाले अपने आप को डांस करने से नहीं रोक पाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैप्रिसियस। कैप्रिसियस कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसके मूड में सडन चेंज होता है। ओके, जैसे सडन चेंज इन मूड एंड बिहेवियर। मूड और बिहेवियर में जिसका सडन चेंज हो, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कैप्रिशियस। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। ही इज अ कैप्रिशियस पर्सन। समटाइम्स ही आस्क्स फॉर स्वीट्स एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही अफ्रेड सीइंग स्वीट्स। अंडरस्टैंड? एक क्षण वो मिठाई की मांग करता है, दूसरे ही क्षण वो स्वीट्स को देख के डरने लगता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रेडुलस। क्रेडुलस कहते हैं जो बहुत जल्दी दूसरे पर विश्वास कर लेता है। इजी टू रिलाई ऑन अदर्स। इसको हिंदी में कहते हैं आसु विश्वासी। अ पर्सन हु बिलीव्स ऑन अदर्स वेरी सून। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर बता देता हूं। राम इज अ क्रेडुलस पर्सन एंड बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी ही ऑलवेज चीटेड बाय अदर्स। वह दूसरों पर विश्वास जल्दी कर लेता है और इसी वजह से दूसरे उसको धोखा दे देते हैं या वो धोखा खा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लोक्वेशियस। लोक्वेशियस कहते हैं गैरुलस। बहुत ज्यादा बातूनी व्यक्ति को लोक्वेशियस कहते हैं। गैरुलस मीन्स भी बातूनी होता है। इसको हम टॉकेटिव भी कह देते हैं, बहुत ज्यादा बोलने वाला। या इसका एक तीसरा वर्ड है चैटर बॉक्स। बहुत ज्यादा जो बात करता है उसको हम चैटर बॉक्स भी बोल देते हैं, बातूनी। रमेश इज अ वेरी loquacious person. He never gives the chance
अदर्स टू स्पीक, वह दूसरे को मौका नहीं देता बोलने के लिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एलोक्वेंस। एलोक्वेंस कहते हैं टॉकिंग स्टाइल, हमारा जो बातचीत का जो ढंग होता है उसको हम एलोक्वेंस कहते हैं। इसको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। इफ योर एलोक्वेंस इज गुड, you cannot be you cannot be the loser in any work or any job, or you can get the job easily whenever you go to any interview, understand? Next देख लेते हैं एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी कहते हैं डबल मीनिंग बातचीत को, डबल मीनिंग टॉक्स को, जो डबल मीनिंग जो बात करते हैं उसको हम कहते हैं एम्बिग्विटी। मोहन ऑलवेज स्पीक एंग्विटी टॉक्स, दैट्स व्हाई नोबडी लाइक्स हिम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं स्केप्टिक। इसको कहते हैं, स्केप्टिक मीन्स होता है संदेहवादी, जो हमेशा दूसरों को संदेह की नजर से देखता है। इसका सिमिलर वर्ड है मिसट्रस्टफुल। He always he is a skeptic person. He never looks anybody with a trustful view. Okay, understand? Next देख लेते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल कहते हैं बुक लवर को। इसको हम कह देते हैं बुक वॉर्म भी कहते हैं, जो किताबी कीड़ा है ना, या इसको स्टूडियस भी कह देते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाकू व्यक्ति को, है ना, उसको ये कह देते हैं। Mohan is a bibliophile. That's why he gets the first position in his class. Understand? Next देख लेते हैं eccentric. Eccentric होता है सन की व्यक्ति, सन की जो होता है उसको कहते हैं eccentric या unusual. Mohan is a eccentric person. That's why he never talks to usually, or whenever somebody goes to his house, he treats abnormally. Understand? नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रीवोलस। फ्रीवोलस कहते हैं whimsical या तुच्छ या छोटे को। अब इसका मैं एग्जांपल बता देता हूं। डिस्ट्रिक्ट जज हैज सेड दैट द कोर्ट इज गोइंग टू हियर फ्रीवोलस केस सून, यानी जो तुच्छ होते हैं, छोटे, उसको लिए हम कह देते हैं फ्रीवोलस। कोर्ट जो है जल्दी ही छोटे केसों को सुनने जा रही है। ओके, नेक्स्ट स्लैंग। स्लैंग कहते हैं देसी, इसका सिमिलर वर्ड है नेटिव। अब जैसे स्लैंग लैंग्वेज मतलब आम बोलचाल की भाषा, देसी भाषा, गांव की भाषा, उसको हम स्लैंग लैंग्वेज के रूप में कह सकते हैं। जैसे मोहन इज लिविंग nowadays in Delhi, but whenever he comes to his village, he speaks in slang language. Understand? आगे चलते हैं assassination. Assassination का मतलब होता है किसी का बहुत बुरी तरीके से हत्या कर देना। इसको दूसरा वर्ड है, सिमिलर वर्ड है कोल्ड ब्लडेड मर्डर, यानी जघन्य हत्याकांड। अब इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। Former Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated by the Litte terrorist. Understand? Next, mitigate. Mitigate means होता है कम करना। इसका सिमिलर वर्ड है palliate. If you want to mitigate your investment which you have invested in share bazaar, so you must cut down or you must mitigate your investment from share bazaars, and you have to invest it in PPF. Understand? Next, debilitate means होता है weaken, यानी कमजोर कर देना। His body hand has been debilitated because of cancer. Understand? यानी उसकी बॉडी कैंसर की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अगला देख लेते हैं इंड्यूबिटेबल। इंड्यूबिटेबल कहते हैं अनक्वेश्चनेबल, यानी निर्विवाद रूप से। अमिताभ बच्चन हैज बीन इंड्यूबिटेबल सुपरस्टार इन बॉलीवुड। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देख लेते हैं परफोरेट। परफोरेट मीन्स होता है भेदना या चुभाना। इसका दूसरा वर्ड है, सिमिलर वर्ड है पियर्स। पियर्स मीन चुबाना होता है, स्टैब माने होता है चाकू घोंपना। ओके, अब इसका मैं एग्जांपल बता देता हूं। अभिमन्यु द सन ऑफ अर्जुना वाज परफोरेटेड बाय द कौरवास। ओके, नेक्स्ट
एमिकेबल, एमिकेबल कहते हैं फ्रेंडली को, यानी मित्रतापूर्ण। The relation between India and Russia has been amicable because whenever India has been in a problem, Russia has helped India. Okay, next देख लेते हैं ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मीन्स होता है शांति, इसका दूसरा वर्ड है सेरेनिटी और काम। The sound of jet planes have ruptured the tranquility of the morning calm. Okay, next देख लेते हैं पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस होता है कंजूस व्यक्ति, इसको हम दूसरा वर्ड है इसका क्लोज फिस्टेड, यानी जिसकी मुट्ठी बंद हो, यानी कंजूस व्यक्ति, उसको कहते हैं पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस person always buy you can say old clothes to save money. Okay, नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट कहते हैं आत्मनिरीक्षण करना, खुद का निरीक्षण करना, इसको दूसरा वर्ड है मेडिटेट। इफ यू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, I don't think that you will go to the wrong path. अगर आप जो है अपने आप को आत्मनिरीक्षण करते हैं तो आप कभी जो है गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ओवररोट। ओवररोट मीन्स होता है चिंतित, बहुत ज्यादा परेशान, इसका सिमिलर वर्ड है एंक्सियस। ओके, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। मोहन हैज लॉस्ट हिज ओनली सन, दैट्स व्हाई ही इज लुकिंग ओवररोट। मोहन का एकमात्र बच्चा खो गया है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा चिंतित दिखाई देता है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं स्पूरियस। स्पूरियस मीन्स होता है फेक और बोगस, यानी नकली। पुलिस हैज कॉट 2 persons विद स्पूरियस करेंसी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मीन्स होता है मिलावट, इसका सिमिलर वर्ड है कंटेमिनेशन। ओके, द शॉपकीपर्स must refrain from contamination because people get ill because of this contamination. Okay, next देख लेते हैं परवेसिव। परवेसिव मीन्स होता है वाइड स्प्रेड, यानी व्यापक। The influence of social media has become pervasive in the society. नेक्स्ट देख लेते हैं फिजिबल। फिजिबल मीन्स होता है पॉसिबल या संभावित, संभावना। इट इज नॉट फिजिबल दैट टुडे इट विल रेन टुडे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं मैस्कर। मैस्कर मीन्स होता है हत्याकांड, इसका दूसरा वर्ड है स्लॉटर। जलियांवाला बाग मैसेकर disturbed Udham Singh and he killed General Dyer, who was responsible for the Jallianwala Bagh massacre. He killed General Dyer in London. Okay, and that's it. We will meet soon. Till then, goodbye.